हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आप देख रहे हो आज की वीडियो है जो ये मेरी शादी की वीडियो है। और अभी जो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी 21-22 तारीख 2023 को हुई थी। तो दोस्तों, आज तो 2024 हो गया है और नवंबर भी लग रखा है। फ़िलहाल मेरी शादी को 1 साल पूरा होने वाला है परसों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरी जो शादी हुई थी वो कुछ इस तरह से हुई थी। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ आपको कि मेरी जो शादी हुई थी वो मेरी मंदिर पे हुई थी। क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो दोस्तों, जो बाराती वगैरह है वो 1 बजे पहुँच गए थे और हम तो उत्तरकाशी कम से कम सुबह 7 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि मुझे रेडी वगैरह भी होना था और जो खाने पीने की तैयारी होती है वो होटल वालों को भी बतानी थी। तो हम 7 बजे आ गए थे। तो दोस्तों, हमारी शादी उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर पे हुई थी और वहीं से हमने अपनी आगे ज़िंदगी की शुरुआत की थी शिव जी का आशीर्वाद लेके। और यहाँ पे अभी हमारे हो रहे हैं फेरे वगैरह, और आधे फेरे हो गए हैं और आधे अब हो रहे हैं। अभी तक तो मैं आगे थी, अब हमारे हस्बैंड जी आगे चल रहे हैं। तो जो ये फेरों का वक्त था दोस्तों, ये बहुत ही सुहाना और अच्छा था। कहते हैं कि जब शादी होती है तो बहुत ही अच्छा और एक अलग ही महसूस होता है, क्योंकि जो हमारी पहले की ज़िंदगी रहती है वो बहुत ही अलग रहती है और शादी के बाद बहुत ही अलग और चेंज हो जाती है। ज़िंदगी में अलग अलग नए पड़ाव शुरू हो जाते हैं, जिम्मेदारियां वगैरह पड़ जाती है। तो दोस्तों, वो तो सबके साथ होना ही है और एक ना एक बार सबकी शादी हो ही जाती है। तो दोस्तों, अभी भैया है जो वो हमारे ऊपर इनको कुछ इस तरह से लेके जो अग्नि में डालते हैं वो डाल रहे थे। मुझे भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं। और दोस्तों, गाना मैं लगा नहीं पाऊँगी क्योंकि गाने पे तो आप सभी को पता है कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करिए आप लोग। तो दोस्तों, आगे तक वीडियो अभी तो आगे तो कितना फाइनली दोस्तों 7 फेरे भी पूरे हो गए हैं। और यहाँ पे ना इस लहंगे से जो बैठने में दिक्कत हो रही थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं बैठ भी गई। और अभी जो हो रहा है यहाँ पे पूजा वो हो रही है। पंडित जी हमें जो 7 वचन रहते हैं शादी के, वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी आगे ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। और जो कुछ भी रहता है, थोड़ा बहुत पत्नी का धर्म होता है, थोड़ा बहुत पति का धर्म होता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और साथ साथ चल के आगे अपने कदम बढ़ाने हैं। तो दोस्तों, अभी पंडित जी अच्छे से हमें बता रहे थे और हम सुन भी रहे थे। और साथ ही में हमारे हस्बैंड जी है जो वो हामी भर रहे थे। और जो 7 वचन रहते हैं, अगर किसी के पति की हाँ है तो वो चावल से कुछ इस तरह से उसको हटा देते हैं कि हाँ मैं करूँगा। तो दोस्तों, बगल में ही हमारी बहन भी बैठ रखी थी और उसकी तो शादी हो रखी है, उसे सब कुछ पता है, इसीलिए वो हंस रही थी। तो दोस्तों, मुझे भी कहीं ना कहीं हंसी आ रही थी, पर क्या करें, शादी थी इसलिए हंस नहीं पा रही थी मैं। तो अभी ये देखिए वीडियो भी बना रही है बहन साइड से। और दोस्तों, जो शादी का पल होता है ना, वो बहुत ही एक ऐसा पल होता है जो ज़िंदगी में हमेशा याद रहता है, क्योंकि शादी जो होती है हमारी, वो हमारी जो ज़िंदगी रहती है वो एक नए पड़ाव से शुरू होती है। क्योंकि जो हम शादी से पहले रहते हैं वो अलग ही रहते हैं और शादी के बाद ज़िंदगी कुछ इस तरह से बदल जाती है कि पता ही नहीं लगता कि हम क्या थे और क्या हो गए। एकदम से मतलब जिम्मेदारी सी पड़ जाती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। और शादी से पहले क्या होता है कि सबको सुनाओ, किसी की चिंता ना करो, जो करे वो हमारी चिंता करे। तो होता ही है, जो भी है सबके साथ होता है।
एक शादी तो एक न एक दिन करनी ही पड़ती है और यहाँ पे मैंने भी शादी कर ली है। तो दोस्तों फाइनली 7 वजन पूरे हो गए हैं और अभी मैं अपने पति के जो बाएं पक्ष में हुए वो मैं बैठ चुकी हूँ और फाइनली मैं उनकी पत्नी बन गई हूँ। कहते हैं कि जब पति के बाएं पक्ष में बैठ जाते हैं तो फाइनली दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। और ये देखिए जी, अभी जो हमारी ये रस्म है हमारे गढ़वाल में कुछ इस तरह से होते हैं। और आगे अब जो हो रहा है वो हस्बैंड जी मुझे मंगलसूत्र पहना रहे हैं। और ये जो है ये बड़ा ही हसीन वाला पन है। और यहाँ पे तो स्लो भी हो रखा है जी। और यहाँ पे जो मेरी जो मांग भरी जा रही थी वो एक सिक्के से भरी जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ अंगूठी से भी भरते हैं और सिक्के से भी भरी जाती है। तो हस्बैंड जी ने सिक्के से ही भरी थी, 1 रुपये के सिक्के से मेरी मांग भर दी थी। कहते हैं ना कि एक चुटकी भरी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो ये देखिए जी, 1 रुपये के सिक्के से मेरी सिंदूर भरी थी और पूरी ज़िंदगी बदल गई थी कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अभी मैं आपको मिलाती हूँ कुछ ऐसे कलाकार से जो कि रुद्रप्रयाग साइड से उस दिन उत्तरकाशी आए थे। तो इन्होंने भी हमारे शादी के दिन बहुत ही अच्छा गाना गाया था हमारे लिए। और यहाँ पर देखिए जी, अभी तो मैंने लड्डू भी खा दिए हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। और ये थी दही जो कि नद से नहीं पी जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं खाई जा रही थी, तो उंगली से ही मैंने उसको जूठा कर दिया है और पति को भी जूठा करवा दिया है। तो चलिए जी, अब हो रही है जो पानी के लिए गागर रहती है वो भी ससुराल के लिए जानी थी, तो थोड़ा बहुत उसकी भी पूजा होती है। तो फाइनली जो फेरों का जितना भी था वो निपट गया है और अब चलते हैं हम सीधे मंदिर की तरफ। शिव जी जो है उनके आशीर्वाद को लेने मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे हमने बाहर से आशीर्वाद ले लिया है, अब चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले हम जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जी का मंदिर होता है। सबसे पहले नंदी जी का आशीर्वाद लिया जाता है, तो नंदी जी का आशीर्वाद भी ले लिया है। और अब चलते हैं आगे अपने शिवलिंग की तरफ और आगे वहाँ का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो ये है जी उत्तरकाशी का सुप्रसिद्ध मंदिर जहाँ की बहुत मान्यता है। और ये है वहाँ का मंदिर। तो बाहर से आने के लिए वहीं से एक दरवाज़ा है साइड से ही, तो वहाँ वहीं से बाहर निकले थे। और मंदिर पे तो रहते हैं बहुत सारे गुरुजी वगैरह, पंडित जी। तो पंडित जी ने भी हमें टीका वगैरह लगाया था। और आगे हम अब चलते हैं जो मंदिर की परिक्रमा होती है उसे कर रहे हैं यहाँ पे। परिक्रमा भी गई और अभी है थोड़ा हल्का फ्रूट, जो कि मेरे साथ बहनें वगैरह थी, भतीजी वगैरह जो भी है, दोस्त वगैरह गई थी, क्योंकि वहीं से उन्होंने मेरे साथ जाना था मेरे ससुराल में। और ये हमारी बच्ची भी। तो चलिए जी, सब कुछ निपट गया है और अब चलते हैं सीधे आगे गाड़ी की तरफ। और गाड़ी से हमें जाना है आगे रूम पे। तो चलिए जी, सारे बाराती वगैरह भी और हम भी मंदिर से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही थी। हम तो फ़िलहाल पहले रूम पे गए थे खाना वगैरह, जो बाराती थे वो निकल गए थे वहीं से ही। तो ये देखिए। और दोस्तों, मेरी जो शादी हुई थी वो मेरी मंदिर से इसलिए हुई थी क्योंकि ये डिसीज़न मेरा खुद था, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हुई थी उसी साल 2023 की फरवरी के माह में। शादी की थी क्योंकि मम्मी को
1 साल भी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं घर से शादी करूं। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला और हस्बैंड और बोला भी है जैसे वैसे, तो हम फाइनल डिसीजन था मैं मंदिर से शादी करूंगी। तो दोस्तों ये देखिए मैं अपने ससुराल भी पहुंच गई हूँ, क्योंकि शॉर्ट में सब कुछ निपटा रखा है। अंधेरा हो गया था तो वीडियो भी कैसे बनानी थी कैमरा वाले ने, तो सीधे घर पे ही वीडियो शुरू कर दी है। और अभी जो है मेरी डोली वगैरह भी अपने ससुराल की चौखट पे पहुंच चुकी है। और यहाँ पे मेरी सासू जी और जो मेरी चाची वगैरह जो जितने भी थे वो सब इंतज़ार पे खड़े हुए थे और आरती की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे पंडित जी आरती भी शुरू कर रहे हैं। और ये है मेरी छोटी सासू जी, जो कि मैंने आपको वीडियो में कई बार बता रखा है। और यहीं पे ये है मेरी सासू जी। तो हमारे स्वागत करने के लिए मेरी दोनों सासू जी आई हुई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्वागत भी हो रहा है। और ससुराल में जाते ही जो सबसे पहले आरती होती है वो यहाँ पे हो रही है। अभी पूजा वगैरह जो भी होता है स्टेज में जाके ही। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने ससुराल भी पहुँच गई हूँ। और जो उस दिन जो शर्म होती है ना वो बहुत ही लगती है, क्योंकि पहले दिन होता है, पहला गांव, नए लोग, नए जो भी है, जितना भी है सबके साथ होता है, बड़ा अजीब सा लगता है उस दिन। तो इसीलिए ये देखिए जी मैं और मेरे जो हाल है ना वो मेरे ससुराल जाते जाते कुछ इस तरह से हो गए थे, बुरे हाल एकदम कुछ इस तरह से हुए हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा था। हमारा सफ़र जो हुआ था वो बहुत ही लंबा हुआ था, इसीलिए हालत कुछ इस तरह से हो गई है। और ये हैं मेरे ससुराल वाले, तो कुछ इस तरह से ठंड के महीने में चाय वगैरह के आनंद लेते हुए मज़े ले रहे हैं शादी के। तो दोस्तों फाइनली यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और आगे की वीडियो में